दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 139 से 144 तक, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डोमेस्टिक मेल सर्विसेज लेटर एंड पार्सल्स आइटम के अंदर ये एक आइटम है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप इस चैनल के अगर सिलेबस वाइज अगर आपको हर एक वीडियोस चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ गो टू आवर। ये देखिए, इस तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस जितने सारे हैं आपको पीओ गाइड पार्ट 1 में मिलेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग, अगर आपको पोस्टमैन के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस करना है और पीएएसए के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस करना है तो लिस्ट में जाइए। वहाँ पे पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या कंडीशंस है वो सब से लेकर टेस्ट फॉर बिगिनर्स और टेस्ट में आप कैसे स्पीड बढ़ाएंगे टाइपिंग स्पीड, तो टेस्ट के सब वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में इस सेक्शन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपको अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और पेपर 3 के अगर कुछ भी क्विज चाहिए तो आपको इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियोस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, रिसेंट ही टेस्ट के लिए स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियोस अपलोड किया है, उसे जाके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। और अगर फ़ायदा देगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन से ही, आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आने वाले दिन में हर एक टॉपिक हर एक सिलेबस के ऊपर हमारे वीडियोस रहेगा। और फर्दर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डू कमेंट कीजिए। और अगर पर्सनली बातचीत करना है, हमारे रेगुलर क्लासेस अटेंड, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो इन व्हाट्सएप। आपको टोटल गाइडलाइंस दिया जाएगा, आपको पूरा 2027 के लिए क्या क्या तैयार करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ गाइडेंस आपको इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताया जाएगा। हमारे गूगल मीट से लाइव क्लासेस होते हैं, ओनली वीकेंड्स में क्लासेस रहेंगे। इस सेशन में पीओ गाइड पार्ट 1, आईपी रेगुलेशन 2024 विद अमेंडमेंट 2025-26, उसके साथ मैनुअल वॉल्यूम 5 और मैथ रीजनिंग। पीएसए के लिए अगर आप तैयार कर रहे हो तो आपको रीजनिंग, और पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस के लिए मैथ। टोटली अलग एडुकेटर रहेंगे जो कि आपको गाइड कर देगा। आपको कोई भी डाउट हो आपका सॉल्व कर देंगे। और फर्दर और भी जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। पहले देख लेते हैं एज़ पर इंडिया पोस्ट वेबसाइट इस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि सोर्स रेफरेंस तो इंडिया पोस्ट वेबसाइट ही दिया गया है। तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो आईपी रेगुलेशन में कुछ अपडेट करके दिया गया है और ये पीओ गाइड पार्ट 1 का सेक्शन है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल सर्कल में क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस साल आए हैं। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आपको ये लगता होगा कि इतना इन डेप्थ स्टडी क्यों ज़रूरी है, नोटिफिकेशन के बाद 2 महीना स्टडी करने से ही एग्ज़ाम में निकाल सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो इन दोज डेज। 2 मार्क्स, एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन वही 2 मार्क्स ही आपको मेरिट में लाएगा, लिस्ट में आपके नाम होंगे या फिर आप दूसरे साल के लिए वेट करोगे, वो 2 मार्क्स ही आपको क्लैरिफाई कर देता है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक 2 मार्क्स के लिए अगर एक किताब पढ़ना पड़े तो भी मंजूर है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करें और मेहनत करें, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। एवरी 2 मार्क्स के लिए ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड करते हैं। तो इन डेप्थ नॉलेज होने के लिए पूरे पीओ गाइड पार्ट 1 और आईपी रेगुलेशन पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है। चाहे वो एमटीएस के एग्ज़ाम आप दे रहे हो, पोस्टमैन मेल गार्ड के, या फिर पीएएसए या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट, सभी के लिए पीओ गाइड पार्ट 1 अनिवार्य है। देखिए एज़ पर इंडिया पोस्ट वेबसाइट
मेल्स एंड पार्सल सर्विस में देखिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या बोला गया है। अ न्यूज़पेपर शैल बी एलिजिबल फॉर पोस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट एज रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इफ इट इज क्या, if it is covered under the definition of the term newspaper under the Press and Registration of Periodicals Act 2023। तो ये रेगुलेशन में अपडेट किया गया है 2023 और वेबसाइट में भी अपडेट किया गया है। लेकिन पीओ गाइड पार्ट 1 में जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 1867 दिया गया है। तो अगर ब्रैकेट में पीओ गाइड एज पर पीओ गाइड पार्ट 1 आता है एमसीक्यू तो आपको करना है 1867। लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो आपको करना है 2023, क्योंकि वेबसाइट में 2023 है और आईपी रेगुलेशन में यही चीज़ को प्रिंट आउट किया गया है। ब्रॉट आउट, प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन इंडिया ओनली, रजिस्टर्ड विद द प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 एंड possesses the certificate of registration allotted by the press registrar of general, comply with the provisions of the Press and Registration Periodicals Act 2023. The administrative and operative guidelines related to registered newspapers shall be as specified by administrative instructions from time to time. The rate of postage on registered newspaper and mention वो तो सही है। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एज पर फॉर एमसीक्यू। बाकी हम पीओ गाइड पार्ट 1 में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट क्लॉज 139 डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। एवरी पब्लिकेशन कंसिस्टिंग होली और इन ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ और ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग देयर टू और टू अदर करेंट टॉपिक्स विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू इट्स अ क्वेश्चन। विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, शैल बी डीम्ड अ न्यूज़पेपर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ये सब रह सकता है पॉलिटिकल, करेंट एंड विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसके साथ कंडीशंस मानता हो, जैसे कि ए दैट इज पब्लिश्ड इन नंबर्स एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 31 डेज, नॉट मोर देन 31 डेज, 31 डेज से अंदर ही पब्लिश होना चाहिए। दैट इट हैज़ अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स कितना होना चाहिए 50, आगे पढ़ेंगे। तो ये न्यूज़ क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि एज पर पीओ गाइड एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर अंडर ए न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल न्यूज़ यस, करेंट न्यूज़ यस, एडवर्टाइजमेंट यस। Rate of registered newspaper single copy for a weight not exceeding 50 grams 0.25, for weight exceeding 50 grams but within 100 grams 0.50, for every additional 100 grams, 100 ग्राम के ऊपर ज़्यादा और कुछ भी एडिशनल हो रहा है तो एक्स्ट्रा 0.20 पैसा ऐड होंगे। नेक्स्ट देखिए, नोट देखिए डायरेक्ट, एनी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन विच डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस इन पर्टिकुलर इज एनक्लोज्ड एज अ सप्लीमेंट शुड बी ट्रीटेड एज बुक पैकेट। अगर न्यूज़पेपर के साथ और कुछ ऐड होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट शीट प्रिंटेड फॉर एन एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजमेंट शीट विद एन ऑर्डर फॉर्म अटैच्ड, ए प्रोस्पेक्टस विद एन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड टू ए प्रपोजल इंक्वायरी, या फिर एनी डॉक्यूमेंट ड्रॉन अप इन द फॉर्म ऑफ ए डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन टू द रेसिपिएंट सच एज प्रिंटेड सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। तो ये कुछ भी चीज़ अगर अटैच्ड होता है तो उसे बुक पैकेट के तौर पे भेजा जाएगा, नॉट एज ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 140 कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन से विस्तार में डिस्कस करते हैं, चलिए। न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स इन द पोस्टल डिवीजन इन विच इट इज पब्लिश्ड और एज द केस मे बी posted and shall be transmitted at concessional rates during the period for which its registration from the last renewal thereof as the case may be remains in force shall not have expired। तो जब तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जारी है, मतलब आप रिन्यू करके रखे हो, एक्सपायर नहीं हुआ है, तब तक आपको कॉन्सेशनल रेट्स आपको मिलेंगे। और आपको कौन अथॉरिटी होता है आपको ये रजिस्टर्ड करवाने के लिए, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन यानी कि सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट। इट्स ए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, the application for the first registration of a newspaper in the postal division for which it is published
except in the case of newspaper printed or published under the order of any government of India or for official purpose be made in the form prescribed for the purpose by the Director General and be accompanied by, यानी कि द एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, जो एप्लीकेशन आप करोगे आप पोस्टल डिवीज़न हेड के पास करोगे, एक्सेप्ट कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल अगर कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो उसके लिए आपको डायरेक्टर जनरल सर का अनुमति चाहिए, नहीं तो बाकी नॉर्मल केस में हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन के अथॉरिटी से ही हो सकता है। नेक्स्ट जो दिया गया है तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या ज़रूरी है, मैंडेटरी कंडीशंस फॉलो करना है। 1-2 कॉपीज ऑफ एटलीस्ट लेटेस्ट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर सॉट टू बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंसी और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM within whose local jurisdiction the newspaper is printed or published by the presidency or publisher resides। तो ये दो चीज़ आपको मैंडेटरी फॉलो करना है, तभी जाकर आपको अथॉरिटी मिलेगा। Besides that, the declaration or declarations required by Section 5 of the Press and Registrations of Books Act 1867, मैंने बताया था as per PO Guide Part 1 आपको 1867 फॉलो करना है। No such declaration is required under the said act as the publication is not a newspaper according to the definition given in the act। अगर as per definition और it is not coming in the definition of newspaper then उसे cancel कर दिया जाएगा। Next, the newspaper so registered shall be transmitted by post as registered newspaper from the place of publication thereof and may also be so transmitted from any other place with the permission in written of the superintendent or senior superintendent of post office of the postal division in which such other place is situated। The full postage shall be prepaid unless the newspaper is exempted from the payment of postage। तो पूरे पेमेंट मैंडेटरी है जब तक कि उसे कुछ छूट नहीं दिया गया हो। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़पेपर शैल बियर इन प्रिंट इन एनी कन्वीनियंट प्लेस आइदर ऑन द फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ द वर्ड रजिस्टर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, followed by the registration number or numbers which has or have been assigned to it by the superintendent of a senior superintendent of post offices। Point D, the newspaper shall be posted at the place of publication or as the case may be at the place permitted under this subclause by its proprietor, manager or publisher or by a duly authorized agent of such proprietor, manager or publisher on such days of the week or on such dates of the month as may be specified by superintendent, senior superintendent of post offices at the time of registering the newspaper। जैसा कि point 1 provided that a clear notice of 3 days shall be given to the postmaster। पोस्टमास्टर के पास एक 3 days का नोटिस होना चाहिए, 3 दिन पहले से एक नोटिस होना चाहिए ऑफ द प्लेस इन केस एनी चेंज इज डिजायर्ड इन द डेट्स ऑफ डेज ऑफ पोस्टिंग। अगर आपका पोस्टिंग का डेट चेंज होता है तो उसके लिए पोस्टमास्टर को 3 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट एज टू 3 days नोटिस मे बी वेव्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर और एजेंट कुड नॉट एडहेर टू इट फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो इसको बढ़ा भी सकता है, कमा भी सकता है कौन? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द नंबर ऑफ डेज और डेट्स ऑन विच एन इशू कैन बी पोस्टेड शैल नॉट बी अल्टर्ड एक्सेप्ट द प्रायर अथॉरिटी ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन केसेस विद द प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर और एनी ऑफ देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स desires to post back issues of the newspaper to the new subscribers or to the subscribers whose original copies have been lost in transit, such back issues will be accepted for transmission at concessional rates applicable to registered newspapers, provided that they fulfill all the conditions and are presented at the window or door of the post office or mail office concerned। तो ये
एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, जब मैं MCQ प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये क्या बोल रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के वाले जो कॉन्फिडेंस है वो अगर आपको गेन करना है और अगर सही में मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हो तो इन डेप्थ नॉलेज होना अनिवार्य है। और अगर एक बार आप पीओ गाइड पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हो पूरे, तो आपको ये इंस्पेक्टर पोस्ट के एग्ज़ाम तक के लिए आपको ये हेल्प करेगा। ये तो PSA में हेल्प करेगा ही, उसके साथ आपको इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में भी ये पीओ गाइड पार्ट 1 इंक्लूडेड है। तो आप थोड़ी सी पेशेंस लेके इसे कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एवरी कॉपी और बंडल of copies of the newspaper shall be posted without a wrapper or with a wrapper open at both ends, which can be easily removed for an inspection of the newspaper or in an unfastened envelope. So ये सब MCQs है, क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, there shall be no word printed on the newspaper after its publication or upon the cover if any thereof, nor shall any writing or mark be made upon it or upon the cover. Therefore, except the name and address of the person to whom it is sent, and in the case of packets containing more than one copy of the newspaper, the number of copies of the newspaper enclosed, and if desired the subscriber's number and the name and address of the newspaper आप डिस्क्लोज कर सकते हो। Directed by means of a stamp or seal impressions containing the words marked copy, and in the case of press packets addressed to railway book stalls or recognized agents to be delivered direct from the mail van। ये दो चीज़ आप इंस्क्रिप्शन करके भेज सकते हो। The registration number shall not be printed on the wrapper, question mark is question। A first registration shall remain in force till the 31st December of the third calendar year। Important question। Following that which it was affected, every subsequent renewal of a registration shall remain in force for 1 calendar year। और उसके बाद आपको रिन्यू करना है। चलिए अभी इस दो क्लॉज से MCQs कैसे आ सकते हैं, कैसे MCQs बनते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखिए, A registered newspaper must be published in large numbers at intervals of not more than कितने 31 days। Next question please। Registered newspaper along with other documents is treated as, अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ आप कुछ अलग अदर डॉक्यूमेंट्स भेजते हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सीट, तो उसको क्या बोल के ट्रीट किया जाएगा, बुक पैकेट्स के तहत ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विथ पर्सनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स ट्रीटेड एज, मैंने बताया था ये थर्ड वाले पॉइंट में है, नोट के थर्ड पॉइंट में है। देखिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उसके साथ अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन कुछ भेजते हो डॉक्यूमेंट्स, तो वो बुक पैकेट के तौर पे ट्रीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द न्यूज़पेपर। ये मैंने तो डिस्कस कर दिया। पॉलिटिकल न्यूज़ यस, करेंट न्यूज़ यस, एडवर्टाइजमेंट यस, ऑल ऑफ द अबव। Correct answer is all of the above. Next question, for registered newspaper there should be a bona fide list of subscribers. Is it true or false? It is true. Next question, what is the definition of a registered newspaper? What is the definition of a registered newspaper? Every publication consisting wholly or in great or political or other news of other current topics with or without advertisements subject to condition is called as registered newspaper। It is absolutely correct। बाकी देख लेते हैं, every publication consisting only political news with or without advertisements, no, not only। every publication consisting of news except political news, no। so these two are not, so this is correct one, so none of the above is wrong।
See the next question. A registered newspaper with an advertisement sheet printed for an advertiser will be treated as a book packet. Next question, which is not true regarding registered newspaper? It shall be published at maximum intervals of 31 days. It can be maximum intervals 31 days. It is true. It shall have a bona fide list of subscribers. True. It cannot have advertisement. False. It may have with or without advertisements. So correct. Not true. This one. Next question. Next question. Clear notice of 3 days to postmaster is given if dates or day of posting is to be changed. Is it true or false? It is true. नेक्स्ट देखिए, डेट एंड डे ऑफ पोस्टिंग ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज गिवन बाय whom? Given by whom? Is given by head of division. Next question, every copy or bundle of newspaper shall be posted without wrapper, in a wrapper opened from both ends. True. In an unfastened envelope. True. True. So all of the above. Next question. To apply for registration, publisher of newspaper should brought a certificate from whom? To apply for registration, publisher of newspaper should brought a certificate from whom? Should brought a certificate from subdivisional magistrate. It is point number subheading point number 2 in clause 140. Next, words can be printed on newspaper or its cover is allowed after its publication. Words can be printed on newspaper. Is it true or false? Is it correct? No, it is incorrect. Words can't be printed on newspaper or its cover. Next question, please. First registration of registered newspaper shall remain in force till 31st March, 31st January. No, it's C, 31st December or 3rd calendar year. Next question, registered newspaper should be registered in the office of the This is the 4 option. Director General Cell, Postmaster, Chief Postmaster General Cell, Office of the Superintendent, Office of the Head of the Division or RMS Division, and Independent Gazetted Postmaster in whose jurisdiction is to be published. So correct answer is option D. Next question, the application for first registration of the registered newspaper should be accompanied by a list showing the name and address of how many bona fide subscribers. Its correct answer is 50. Next question, the registered newspaper shall bear at which place the word registered followed by the registration number assigned on the any convenient place, either first and last page. Next question, the registration number format for registered newspaper is DN ABC 2023-2025. What is DN in this format? Name of the circle, name of the division or gazetted post office, name of the post office or posting. The correct answer is name of the division or gazetted post office. Next, what is the registration fee of registered newspaper? Registration fee of registered newspaper. What is registration fee? Registration fee is nil. Next, for periodicals, following details must be present on the periodicals. Find the odd one out. RN